नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कि बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं इन दोनों का मीनिंग। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स कि एक्चुअली में ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है एंड एक्चुअली में ये इसका सल्यूशन है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स को इग्नोर करता है, वो सिर्फ अपने वैल्यूएबल जजमेंट देता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमने बात करी कि 2019 में कोरोना वायरस करके एक नया वायरस आया था और इसका ये सल्यूशन है, वैक्सीन इज द सल्यूशन या फिर स्टेइंग इन होम इज द सल्यूशन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट एक्चुअली इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट एक्चुअली इज द सल्यूशन। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बात करता है, अपना जजमेंट देता है कि मेरे हिसाब से हल्दी का दूध पीना चाहिए, उससे कोरोना वायरस ठीक हो जाता है, मेरा सजेशन है। ठीक है, तो दैट्स अ सजेशन। तो एक बार मीनिंग देख लेते हैं दोनों का और दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नॉर्मेटिव। सबसे पहले आते हैं मीनिंग पे। इट डील्स विथ व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। मैंने आपको बताया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करता है कि व्हाट एक्चुअली इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाट एक्चुअली इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। ये अपने जजमेंट देता है, इसको फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये बोलता है मेरे हिसाब से प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वेरिफिकेशन। अब मैंने आपको पहले ही बताया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। ठीक है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपका जजमेंट है और जजमेंट की कोई वेरिफिकेशन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। पर्पस की बात करते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पर्पस क्या हो सकता है? एक्चुअली में आई थिंक लोगों को अवेयर करना कि दिस इज द प्रॉब्लम। तो इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये रियली में आपको बताता है कि रियली में एक्चुअली में ये हुआ था। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का क्या काम होता है? व्हाट इज द एम? इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडल्स, यानी अपने प्रिंसिपल बताना। ठीक है, मेरा ये थिंकिंग है, मेरे ये प्रिंसिपल्स है, वो बताना कि मेरे हिसाब से ये गलत हुआ, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट सजेस्टिव। Positive economics is totally based on facts and figures and thus it is not suggestive. वो एक्चुअली में रियल पिक्चर दिखाता है, सजेस्टिव नहीं होता है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेस्टिव होता है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियंस एंड देयरफॉर इट इज सजेस्टिव इन नेचर। तो कभी भी एमसीक्यू में या फिर ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टिव इन नेचर, तो आंसर हमेशा होगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं देते हैं, हम फैक्ट्स और फिगर्स बताते हैं। सो इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, दैट इज इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। वो सिर्फ प्रॉब्लम बता देगा, वो ये नहीं बोलेगा मेरे हिसाब से उसकी गलती थी या मेरे हिसाब से आपकी गलती है, नहीं, वो प्रॉब्लम बताएगा। जैसे कि लेट्स से दो फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा हो गया तो वो ये बोलेगा दोनों जन सलाह मशवरा कर लो, वो ये नहीं बोलेगा कि तेरी गलती थी या आपकी गलती थी, नहीं, इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज गिव्स वैल्यू जजमेंट्स, वो बताएगा मेरे हिसाब से तेरी गलती थी, यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, यू शुड। तो जहां पे भी ये शुड वर्ड आ जाएगा दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करते हैं। प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। फैक्ट है, इन्फ्लेशन आए जा रहा है, आरबीआई के रेट से आप कंपेयर कर सकते हो, इसको एक्चुअली में आप वेरीफाई कर सकते हो, तो दिस बिकम्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी, ये भी एक्चुअली में एक फैक्ट है। यू कैन वेरीफाई दिस थिंग ऑल्सो दैट द रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर, तो ये भी एक फैक्ट है। तो फैक्ट किस में आता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है। नॉर्मेटिव के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, शुड। ठीक है, यानी मैंने बोला इंडियन गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, उसको कुछ करना चाहिए, इट शुड। तो शुड वर्ड जहां पे भी आ जाएगा दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड। मैंने क्या बोला? ये जल्दी खत्म होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इसके लिए भी कुछ स्टेप लेना चाहिए। तो जहां पे भी शुड वर्ड आ जाएगा यानी मैंने मेरा जजमेंट दिया है, तो इट विल बिकम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। समझ में आया? आई थिंक समझ में आ गया, बट फिर भी इसको और क्लियर करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इजी है, आपके सामने टोटल 7 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं।
अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नॉर्मेटिव है नेचर में, ठीक है। फर्स्ट इज पीपल शुड स्टॉप स्पेंडिंग ऑन लग्जरी प्रोडक्ट्स। शुड वर्ड आ गया, बिकम्स पॉजिटिव नहीं, नॉर्मेटिव। अब देखो ये मेरा जजमेंट है, ठीक है, इसका कोई फैक्ट या फिगर नहीं है। आई कैन नॉट वेरीफाई दिस थिंग, वाई शुड पीपल स्टॉप, आई डोंट नो, बस मेरा जजमेंट है कि पीपल शुड स्टॉप स्पेंडिंग ऑन लग्जरी आइटम्स। मेरा जजमेंट है, मेरा सजेशन है कि लोगों को लग्जरी आइटम्स पे स्पेंड करना बंद कर देना चाहिए। तो शुड वर्ड आ गया तो इट बिकम्स नॉर्मेटिव। नेक्स्ट, पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। कैन यू वेरीफाई दिस? ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो सकता है, ये फैक्ट है ना, फैक्ट है, वेरीफाई भी हो सकता है, तो दिस बिकम्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट शुड प्लान फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन ऑफ कोविड-19। ठीक है, अब शुड वर्ड आ गया वापस यहाँ पे, यू कैन सी द वर्ड शुड। कौन सा इकोनॉमिक्स हो गया? मैंने पहले भी बताया कि जहां पे भी आपको वर्ड दिख जाए शुड, वहां पे आप कौन सा इकोनॉमिक्स होगा? ये दिस विल बिकम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, स्मोकिंग शुड बी डिस्करेज्ड इन इंडिया। मेरा सजेशन है वापस कि इंडिया में स्मोकिंग को बैन कर देना चाहिए या फिर इंडिया में स्मोकिंग को डिस्करेज करना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स और निकालने चाहिए जिसको देख के लोग स्मोकिंग छोड़ दें। मेरा सजेशन है, शुड वर्ड भी आ गया तो क्या है? दिस बिकम्स अगेन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट स्टेप्स टूवर्ड्स द टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन मतलब क्या होता है? जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं। मैंने क्या बोला? मेरा सजेशन है कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए जिससे लोग टैक्स इवेजन बंद कर दें। अब ये वापस मेरा सजेशन है और शुड वर्ड भी आ गया तो अगेन दिस बिकम्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, गवर्नमेंट शुड स्प्रेड मोर अवेयरनेस टू कंट्रोल पोल्यूशन। अगेन शुड आ गया, मतलब मेरे हिसाब से वापस मेरा सजेशन है कि गवर्नमेंट को ऐसे काम करने चाहिए या फिर ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए या फिर अवेयरनेस फैलानी चाहिए जिससे लोग पोल्यूशन कंट्रोल करें। अब शुड वर्ड भी आ गया और मेरा सजेशन भी है तो ये भी नॉर्मेटिव बन गया। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स। मतलब अगर आपकी इनकम उतनी है और अगर जनरल चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, आप कम चीज़ें खरीद पाओगे अगर प्राइसेस बढ़ जाती है तो। ये मेरा सजेशन है या फैक्ट है? आप खुद बताओ। आपके पास में 100 रुपये थे, पहले एक पर्टिकुलर चीज़ 10 रुपये की थी तो आप कितने आइटम खरीद सकते थे? 10 आइटम खरीद सकते थे। अब वो पर्टिकुलर आइटम 20 रुपये की हो गई है तो नाउ यू कैन ओनली बाई 5 आइटम्स। तो ये फैक्ट है या मेरा सजेशन है? दिस इज अ फैक्ट कि अगर इन्फ्लेशन आता है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। दिस इज अ फैक्ट। फैक्ट किस में आता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है, तो दिस बिकम्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तो यहां पे हमने पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स खत्म कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहां पे हम बात करेंगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में।